कह रहे थे कि कितने दिन में खत्म कर सकते, ये दिन में 500 हार्बर रजिस्ट्री के बारे में आपको शॉर्टकट ही बताते रहे। क्या है काम, क्या है, जल्दी खींचे है ना, और तेजी से खींचे वो देखना पड़ेगा अपन को। हार्बर रजिस्ट्री के बारे में करना है काम, तो केवल 3 शब्द हैं इसमें, हार्बर, हाइफन और रजिस्ट्री। इन 3 शब्द में ही सब कुछ है। पहले अपन क्लियर कर लेते हैं फार्मर। फार्मर क्या होते हैं? फार्मर का मतलब है किसान, ठीक है ना। तो किसान 5 प्रकार की श्रेणी में विभाजित किए हैं, जो आपको इसमें फार्मर रजिस्ट्री में देखने को मिलेगा। जैसे अपन इसको लॉगिन करने जाएंगे तो यहाँ 5 प्रकार के किसान दिखाई देते हैं। नंबर 1 माइनर, मतलब माइनर यानी सीमांत किसान, जो कि 1 हेक्टेयर से नीचे है। जैसे अपन लॉगिन करेंगे ना, तो चाहे ऐप हो चाहे पोर्टल हो, सब में अपन को ये भाषा दिखाई देगी। पहला है सीमांत। सीमांत किसान कौन से होते हैं? जिनकी जमीन 1 हेक्टेयर से कम है। दूसरे प्रकार के कृषक कौन से होंगे? लघु कृषक, जिनको बोलते हैं स्मॉल कृषक। तो जो दूसरे वाले उनकी जमीन होगी वो होगी 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक। क्योंकि अपने जो एमपी गवर्नमेंट है या अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसको पूरे डिवाइड करके डाटा सारे देशों को देना है। जो अपन ये काम करने जा रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये पूरा इंडिया लेवल का काम है। पूरे इंडिया लेवल में जितने भी राज्य हैं, सब जगह ये काम चल रहा है। और उसमें से एमपी अपना एक राज्य है, उसमें भी यूपी में भी चल रहा है, बिहार में भी चल रहा है, राजस्थान में भी चल रहा है। क्योंकि अपने को जो आंकड़े हैं वो सारे देशों को देने हैं। तो इसकी जो आईडी बनाई गई है ना, उसमें जैसे आपको झलकेगा। जब आप जैसे आपने भी किसी लोगों ने काम किया होगा लेकिन एक गौर नहीं किया होगा, उसमें पहले नंबर पे जो आईडी है ना, उसमें जो उसका जो कोड है वो एमपी का कोड है। जो राज्य में जो इंडिया है उसको कई राज्यों में डिवाइड किया है। तो पहला जो कोड मिलेगा आपको एमपी का मिलेगा, दूसरा कोड मिलेगा जिला का, तीसरा कोड मिलेगा अपनों को तहसील का, और चौथा कोड मिलेगा ग्राम का, जिसको एलजीडी कोड बोलते हैं, लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी कोड। और जो 5वां कोड मतलब उसके बाद फिर वो किसान का आएगा, 0001 आपने देखा होगा, है ना, एनरोलमेंट नंबर है। तो वो क्या दिखा रहा है? वो ये दिखा रहा है जो आप जो काम करने जा रहे हो वो एक छोटे से गांव में नहीं कर रहे हो। वो जो किसान है ना, उसको आईडी दे रहे हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसको आप पहचान दे रहे हो इंडिया स्तर पे। इसीलिए वो आई गॉड ऐप चालू किया गया है। क्योंकि पहले क्या है, अपना जो कर्मचारी है किसके थे, वो अप्लाई किए थे ना, राज्य स्तरीय है। लेकिन अब जो अपन पहुंच गए हैं, सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट अपन से वार्तालाप करना चाह रही है, किसके माध्यम से? आई गॉड ऐप के माध्यम से। इसीलिए वो आई गॉड ऐप भी इसी के साथ में आया है। तो किसान 2 प्रकार के हो गए, एक हो गए सीमांत कृषक, एक हो गए लघु कृषक। तीसरे किसान होते हैं अर्ध मध्यम कृषक। वो होते हैं अपने 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक, ठीक है ना। इसके बाद फिर होता है मध्यम कृषक, वो होते हैं 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर तक। उसके बाद होता है बड़े कृषक, 10 हेक्टेयर से ऊपर। तो 5 प्रकार के कृषक होते हैं। इसी को अपन को वर्गीकरण करना है। अभी अपने पास केवल आधार है, आधार कार्ड, लेकिन आधार में कहीं ये तो नहीं लिखा है कि ये व्यक्ति है किसान है, या ये व्यक्ति एक गांव का निवासी है, या व्यक्ति जो भूमिहीन है, या व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है। तो उसको अपन को क्या करना है? केवल अपन को ये साधन एक फिल्टर लगा दिया है। अपना जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। 5 साल में जो भी हो रहा है केवल कृषि पे फोकस हो रहा है, एग्रीकल्चर, जहाँ पर पूरा मतलब पूरा क्या है, वित्तीय व्यवस्था एक तरीके से नीचे चलेगी, लेकिन अपना देश स्थिर है। क्योंकि अपने क्या है, एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर पे ही पूरा काम किया जा रहा है। इसलिए जो अपने किसान है ना, पहले इनको डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो कृषि संगठन होती है, लघु सहायक संगठन वगैरह होती है। तो पूरा फोकस किस पे है? अपना किसानों पे। तो फार्मर का आपको क्लियर हो गया ना कि फार्मर क्या है, किसान अर्थव्यवस्था है। उसमें 5 प्रकार के किसान हो गए, उनको आप देख लेना है। तो उसमें मेन जो फोकस कर रही है शासन है ना, वो माइनर और स्मॉल पे फोकस कर रही है, ठीक है ना। तो अपन जब भी उसको डाटा को बनाने आते हैं और उसमें देखना अंदर आईडी, तो माइनर और स्मॉल की ज्यादा आती है। ये तो हो गया फार्मर। अब आ गया किसका? रजिस्ट्री। तो रजिस्ट्री का मतलब क्या होता है? नामांकन, एनरोलमेंट नंबर। तो जो एनरोलमेंट नंबर है उसमें उसको डिवाइड किया गया है। अब जैसे कोई किसान है, वो सोनागिर का निवासी है, और उसको अपन इंडिया स्तर पर पहचान करना है, तो कैसे करेंगे?
तो शासन ने क्या किया है, उसको एक डिवाइडेशन किया है। पहले उन्होंने कहा है कि जो इंडिया है उसको बांटा है इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक, एमपी स्तर पे बांटा, मतलब पूरे राज्य में बांटा है। राज्य को फिर डिवाइड किया है जिलों में, जिलों को डिवाइड किया है तहसील में, और तहसील को डिवाइड किया है हल्का में, और हल्का को डिवाइड किया है अपने ग्राम बार। जो मेन इकाई है वो उन्होंने इसको पकड़ लिया है, ठीक है ना। तो वो भी क्लियर हो गई। इसकी इतनी बड़ी आईडी आ रही है, क्योंकि वो आईडी है ना वो अपने आप में कुछ बोल रही है, विशिष्ट है वो आईडी, इसीलिए इसको बोलते हैं फार्मर विशिष्ट रजिस्ट्री। तो अब अभी हमने क्या किया है, केवल 3 चीजों को डिफाइन किया है, फार्मर, विशिष्ट और वो रजिस्ट्री को, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे अपन वालों अब ये तो एक प्रक्रिया हो गई। अब अपन किसान के पास गए, शासन क्या चाह रही है कि किसान का डाटा आधार से लिंक किया जाए। जो ई-केवाईसी चल रही है, पहले इन्होंने क्या बनाया था, आधार बना था। पहले आधार नहीं था, आज से 2 साल पहले। तो उन्होंने क्या पहले ही शासन ने सोच लिया था कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को एक पहचान देनी है, तो उन्होंने वो आधार बना दिया। आधार बन गया, उसका कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो जमीन बनाया, उसके जमीन में क्या किया उन्होंने, उसको खसरा डिवाइड किया, खसरा बन गया। खसरा के बाद उन्होंने खतौनी बन गई, खतौनी के बाद अब इसके फोकस चल रहा है नक्शा। तो एक क्लियर, और अब जैसे किसान आ गया, तो किसान किससे जुड़ा होता है, जमीन से। तो जमीन में सब आप मतलब नोट करते जाएंगे, सबसे महत्वपूर्ण जो अभिलेख है वो है नक्शा, खसरा नहीं है, चाहे आप ऑन रिकॉर्ड नोट करते हैं। सबसे प्राथमिक अभिलेख है वो कौन सा है, नक्शा है, क्योंकि नक्शा है तभी तो खसरा आएगा, और खसरा आए तभी खतौनी आएगी, है ना। जब नक्शा ही नहीं होगा तो कहाँ से खसरा आ जाएगा, और खसरा नहीं होगा तो खतौनी कहाँ से आ जाएगी। तो अपन कहते हैं ना, तो ये लेकिन एकदम हो रहा है, जो परिवर्तन हुआ है ये 1959 से ना हो गया, अभी 2007 से हो गया। 2007 से क्यों हुआ, क्योंकि जो एमपी गवर्नमेंट है उसने अदर स्टेट को फॉलो किया है, बिहार को फॉलो किया, राजस्थान को फॉलो किया, पंजाब को फॉलो किया। तो ये चीजें अपनी एकदम आ गई। उन्होंने कहा जियो टैग लगा दो ना, नक्शा में आपने देखा गिरदावरी करने जाते हैं सर्वे ने जियो टैग लग गया। पहले तो जियो टैग नहीं था। जियो टैग का मतलब है कि शासन ने जियो पार्सल बना दिया उसको, उसमें नक्शा का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है ना। अपन जब बीच खेत में जाते हैं तब वो फोटो ले रहा है, तो नक्शा पे इतनी मेहनत, करोड़ों रुपए और वो खरबों जो सैटेलाइट खरीदे गए हैं ना, इसीलिए खरीदे गए हैं कि नक्शा सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। खसरा तो पहले भी अपन लिखते थे, खसरा यदि महत्वपूर्ण अभिलेख होता तो अरबों खरबों का सैटेलाइट क्यों खरीदा जाता। आपके एक जियो रेफरेंस पे शासन का करोड़ों अरबों खर्चा आया है। तो एक अपन ने कहते ना तो इसको हटा दो, हमें बहुत दिक्कत आ रही है। अभी इसको देखना इकोनॉमी में, तो देखो कि इसका जो बटन सैटेलाइट खरीदना पड़ा, ठीक है ना। अब ये नक्शा है तो इसलिए वो नक्शा तरमीम बोल रहे हैं, नक्शा तरमीम करो। हमारा तो करोड़ों अरबों लग गया, तुम नक्शा तरमीम नहीं कर पा रहे घर बैठे। अगर अपन उनके हिसाब से सोचेंगे ना, एमपी गवर्नमेंट के हिसाब से, तो वो अपनी जगह सही है, वो अपन अपनी जगह सोच रहे हैं, ठीक है ना। उनका क्या है, जब तक वो आप खसरा है, मान लो 10 पार्टों में डिवाइड है, एक पार्ट को पार्सल लगा हुआ है जियो टैग का, तो वो कह रहे हैं कि इसका तरमीम होगा तभी तो उसे पहचान मिलेगी। मान लो सर्वे नंबर 20 में 10 बटांकन है, अब वो बटा लगे नहीं है, बटा नहीं लगे हैं, तो उसके बाद वो पहचान ही नहीं मिल पा रही है उसको। वो क्या कह रहे हैं, सैटेलाइट के माध्यम से पहचान देने के लिए इसकी तरफ ये बटा करो, बटा 1, बटा 2, बटा, इससे जो उनका करोड़ों, उन्हें क्या है प्रेजेंटेशन देना है विदेशों में कि हमने इतना काम किया है अपने इंडिया स्तर पे, हमने पार्सल लगाए हैं, जियो टैग लगाया है, जियो रेफरेंस लगाया है ना, उसको डिवाइड किया है। आप देखेंगे तो उसमें पूरा सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ा, जो अपना नक्शा है। नक्शा क्या है, लेयर में विभाजित है। नक्शा जो है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उसको लेयर में विभाजित कर दिया गया। तो लेयर में विभाजित करने के लिए उन्हें कितना पैसा लगा होगा। अपन जब उसको काटने जाते हैं तो उसमें लेयर है, वो पूरा फार्मर रजिस्ट्री के लिए एक चलो देख भले सकते इसमें राइस अभियान में सभी चीज इन्वॉल्व थी। तो फार्मर रजिस्ट्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आधार, ठीक है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, आप ऐसा करना, आप सब लोग अपने इसमें खोल लो, आधार की अभी आपको मिल जाएंगे थोड़ी देर, mpvillages.com एक साइट खोल लो आप। जैसे ही आप साइट पे खोलोगे ना mpvillages.com, तो वहाँ पर आप फार्मर रजिस्ट्री पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको आधार अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। आधार की लिस्ट वहाँ पे डली हुई है पूरे एमपी की, आप लॉगिन करोगे, आप उससे मोबाइल नंबर, आधार नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरा अब आएगा समग्र, तो समग्र भी आपको उसी पे डली हुई है, पूरे ऑल एमपी की समग्र आप डाउनलोड कर सकते हो mpvillages.com में जाके। दोनों हो गए, आधार भी मिल गया, समग्र भी मिल गया, मोबाइल नंबर भी मिल गया। तीसरा है पोर्टल,
क्या इस समय क्या है, कई वेबसाइट चल रही है एग्री स्टेट के नाम से। आप जैसे गूगल में सर्च करेंगे कम से कम 10 वेबसाइट आ जाती है, सीधी लिंक उसी पर डली है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो सीधे कहाँ पर पहुँच जाएंगे, एग्री स्टेट वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर ये क्या है, ऐप की भी लिंक है। तो एक जो अपना सहायक फार्मर ऐप है ना, उस पर आप क्लिक कर देंगे, सहायक फार्मर ऐप पे भी पहुँच जाएंगे। तो ऐप हो गया, लिंक हो गई, आधार हो गया, समग्र आईडी हो गई, मोबाइल नंबर है, ये सब आपको वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएंगे। अरे वो दौड़े की वो अब यहाँ पर पूरे मतलब वो खुलती है FBJ.com, कोई इसको नहीं है। आप खोलोगे ना, ठीक है ना, तो उस पर आपको ऐप भी मिल गए। आपको मतलब कहने मतलब है कि व्यवस्था एक जैसे अब समग्र गए, आप समग्र नहीं ला पा रहे हैं, किसान तो समग्र भी है, आधार भी है, मोबाइल नंबर भी है, और थोड़ा सा सब मतलब ये है कि अपन डायरेक्ट चले जाएंगे, थोड़ा समय बचेगा और काम की प्रोग्रेस जल्दी कीजिएगी। बाकी तो यह कि बताने के लिए बहुत कुछ मतलब है, क्योंकि लंबा टॉपिक है। कोई दिक्कत आए तो बताते जाना, तो हम आपको बताते जाए। mpvisit.com एकदम मैंने हाँ मैक्सिमम परिमार्जन होगा ना, परिमार्जन आप प्रत्येक खाते का परिमार्जन है। हमने बताया विशिष्ट मतलब है कि यदि एक खाते में 10 व्यक्ति भी हैं, 50 व्यक्ति भी हैं, तो 50 की 50 स्लाइडें बनेंगी। यानी एक व्यक्ति को एक पहचान देना है, उसकी नाम, पिता का नाम, जाति, परिमार्जन होना आवश्यक है। फिर यदि कोई दिक्कत आती है तो आप उसको स्पेस खत्म कर दें। जैसे मान लो उसमें राम सिंह लिखा हुआ है और इंग्लिश में राम मतलब स्पेस सिंह आ रहा है, स्पेस खत्म कर देंगे तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मतलब जो टेक्निकली अपन को मिलाना है, ये नहीं है कि राम डैश सिंह है, इसमें भी राम डैश सिंह है, आप 0% है, तो इसलिए एक टेक्निकली अगर वो जैसा मांग रहा है तो राम सिंह के जिसमें भी स्पेस है तो आप इसको स्पेस खत्म करेंगे तो 100% मैच हो जाएगा। और कैसे आएंगे तो और क्या है कि अगर सही ऐप काम नहीं कर रहा है सारा का, तो आप पोर्टल से काम कर रहे हैं। इसलिए मैं बता दिया, मतलब पोर्टल डायरेक्ट वेबसाइट है, तो वहाँ से आपको क्या फेस वगैरह का दिक्कत नहीं है, सीधे OTP दो और करो, दोनों का यूज करके चलना है। पोर्टल ठीक है ना, तो वेबसाइट पे कुछ नहीं करना। जैसे वेबसाइट पे अपन करना है, वो लिंक दे दी है, तो उसमें पहले 2 ऑप्शन है, एक मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड OTP। तो आप क्या करेंगे, मोबाइल नंबर अपना डालेंगे, तो उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक पासवर्ड और एक OTP। पहले आप OTP से लॉगिन कर लेना, लॉगिन करने के बाद उसमें आता है पासवर्ड जनरेट करें, क्या आता है फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड करके आप उसको एक बार आपको रीसेट पासवर्ड करना पड़ेगा। शासक खुद दे दी अपन के पास को भरना, फिर अपना नाम से जो भी आपको लग रहा है वो बना लेना। तो आपका दोनों से लॉगिन करना है, एक बार जहाँ OTP से दिक्कत है वहाँ OTP से कर देना, और जहाँ पासवर्ड से करना है वहाँ पर पासवर्ड से करना, और दोनों को यूज करना है। ऐप को भी यूज करना है, यदि ऐप दिक्कत कर रहा है तो वहाँ पर अपन को वेबसाइट से करना है, ठीक है ना। कंसल्ट काम दोनों एक ही है। जैसे अपन सुना के जाना है, चाहे आप IT से हो जाए, चाहे किसान से हो जाए, तो अपने को फोकस करना है टारगेट, काम 100% होना है। कैसे करना है, रास्ते अलग अलग है बार बार, लेकिन चीज एक मंजिल एक है ना। पहला तो पोर्टल पे ही गए अपन, तो पोर्टल पे लॉगिन करेंगे तो वो पूछेगा कि आपसे आधार पूछता है, पहले बता दिया आधार डालेंगे। आधार डालने के बाद में उसके रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आता है, वो OTP डाल देंगे। OTP जैसे डालेंगे तो हाल ही में उसका पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद में फिर वो पूछेगा भैया इनका ये मतलब नाम, तो नाम इंग्लिश में, हिंदी में नाम, मतलब वही आ गया ना। उसके बाद फिर वो कहेगा लैंड, मतलब इसको लैंड से ऐड करें। लैंड में ऐड करने जाएंगे ना अपन को, तो उसको फैच कर लेंगे, उसको फैच डिटेल में उसका जो सर्वे नंबर है 2 है या 5 है, जिसमें भी परिमार्जन है उसको पकड़ना पहली बार। क्योंकि मान लो यदि बिना परिमार्जन के पकड़ेंगे तो फिर वो उसको लिंक नहीं करेगा। परिमार्जन वाले खाते को पकड़ के और फिर उसको अपन ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फिर सबमिट करने का ऑप्शन आता है, और सबमिट करो, आपकी फॉर्मेलिटी हो जाएगी। और उसमें ये तो पोर्टल की और ऐप में कुछ नहीं करना है, उसका अपना वो आधार डालेंगे। आधार डालने के बाद एक मोबाइल नंबर मांगता है, वो कोई भी XYZ हाथ में नहीं है, उस पर OTP आता है। बाद में अपन आके उसका भेज दो और बिलिंग करा दो। बिलिंग कराने के बाद एक बार हो जाता है, दोबारा उसकी जो भी जमीन है उसको मैच करके दोबारा से E-साइन में फिर बिलिंग करा दो आके। तो जैसे वो फेस कैप्चर करता है तो आपका ऐप से जाए, प्रोसेस में टाइम नहीं लगेगा।
मतलब पेन है जो चीज है कि एक तो अपने पास जो सुविधाएं हैं वो होना चाहिए, जैसे आधार है, नमक है, जमीन है, ये चीजें आपके पास इकट्ठी होंगी तो काम जल्दी करना है।